गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कस कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग था डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट ओरिएंटेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड होकर सेम एनर्जी, सेम शेप एंड सेम ओरिएंटेशन के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अब तक जो आपने पढ़ा वो सब अपने 11th-12th में यूज आता है, बट जो कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा कभी एक कभी दो, फिक्स क्वेश्चन है 1 और 2। 2015 आरपीएम थी, 16 2 टाइम्स नीट हुआ था, 17 18 19 किसी भी नीट के पेपर में चेक कर लो। हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी इसके साथ जो आपको पहले डिस्कस की थी, क्योंकि अब इससे वेस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल बनाएंगे। 4-5 फॉर्मूले मैंने लिखे थे, अब मैं एक ही फॉर्मूले पे पहले डिस्कस करूं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर किसके इक्वल था? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। ये अपने को पता है कि जितने साइड एटम सेंट्रल एटम से बाइंड होंगे उतने तो मिनिमम बॉन्ड बनेंगे, और मिनिमम बनेंगे तो फर्स्ट तो सिग्मा फॉर्म्ड होगा, देन आफ्टर पाई बनते हैं। तो जितने साइड एटम हो उतने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। अपने ये फॉर्मूला बनाया था, समझना ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज इक्वल टू, अपने लिखा था ग्रुप नंबर लिख दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कुछ भी लिख दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ऐसे लिख दो, एक ही बात है, प्लस मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप्स प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। अपने को इससे डिस्कस करना है, केवल इसी से अपने को डिस्कस करना है। इससे आपका हर हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व होगा। इससे सॉल्व करने के बाद इसको इससे कंसीडर करना है। इससे कंसीडर करके आपको वेस्पर थ्योरी से ज्योमेट्री, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करनी है। अब समझो, अगर मैं लिथियम की बात करूं, ध्यान से समझना, कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में। लिथियम से आप एस और पी ब्लॉक में चले जाओ नियोन तक, तो एलिमेंट समझना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इनके ग्रुप नंबर आप सबको पता है। लिथियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। जो लिथियम का ग्रुप नंबर है वो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। फिर कंटिन्यू चलते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8। ये जो मैंने एलिमेंट के ऊपर लिखा है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आराम से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिथियम अपने को पता है फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर कंटिन्यू इंक्रीज कर दो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इतना ही आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना है। अब और एलिमेंट लेना चाहिए, ये आएंगे नहीं लिथियम, बस कंपटीशन के आपके हिसाब से ले लीजिए। इसमें आप चाहे कार्बन में सिलिकॉन ले सकते हो, जर्मेनियम ले सकते हो, और भी आगे कोई एलिमेंट आते ले सकते हो। इसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह ले सकते हो। मैंने जितने यूज आएंगे वो लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम सब पता है, उतने ही लेने जितना आपके यूज आए। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसमें सारे एलोजन आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। इसमें नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन सारी आ जाएंगे। मैं केवल एक और लिख देता हूँ, जिनोन। ये ग्रुप नंबर आपको याद रखना है। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, ध्यान से समझना, एलिमेंट्स की, तो मोनोवैलेंट कौन होंगे? अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होगा, H+1।
सेवंथ ग्रुप की बात करूं, हैलोजन मोनोवेलेंट है, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, x-1। इनके अलावा कोई एलिमेंट मोनोवेलेंट नहीं है। ये +2 बाईवेलेंट होगा, ये -2 बाईवेलेंट होगा, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने लिखा था बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस बाइंड मोनोवेलेंट एटम, तो मोनोवेलेंट तभी कंसिडर करना है जब H हो या हेलोजन हो। इनके अलावा कोई भी हो तो आपको कंसिडर नहीं करना। ध्यान से एक बार समझ लो, ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ये वाला। इसके लिए जो ये रिक्वायरमेंट है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी है। ये इनके लिए ऊपर बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए सबके। अब आपको एग्जाम्पल एक एक करके करने हैं। अब मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, समझना। अभी जो इतना काम किया मैंने, ये टेबल भी बनाई है, बाद में जब आप लिखोगे तो आपके लिए दो फॉर्मूले, फिर सीधी हाइब्रिडाइजेशन की टेबल। अभी रफली वर्क कर रहा हूँ मैं, समझना। हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जैसा मैंने ये लिया BeCl2, मैंने कौन सा मॉलिक्यूल लिया, BeCl2। आपने चेक किया कि इसमें सेंट्रल एटम बेरिलियम है, बेरिलियम का ग्रुप नंबर 2, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। इसके साथ Cl मतलब हैलोजन बाइंड है, तो अपने 7 ग्रुप का हैलोजन हो तो चेक करना, हाइड्रोजन हो तो चेक करना, बीच में से कोई है तो कंसिडर नहीं करना। कितने हैलोजन इसमें, 2। इस पे चार्ज नहीं है तो 0/2। अगर इसकी जगह मुझे ये देते BeH2, BeH2, तब भी वही बात थी, बेरिलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और H मोनोवेलेंट है, 2 टाइम्स 2 लिख दिया, =2। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था S1 P3 टाइम्स D, टोटल 5 होते हैं। काउंट कर लो 2 कहाँ तक होते हैं आपके, जहाँ तक 2 होते हैं यहाँ तक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन। और देखना, मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास में BCl3 या BH3 या BF3, BI3, कोई सा भी हेलोजन ले लें। अगर आपने सेंट्रल एटम की बात की तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेंट्रल एटम में, 3। साइड मोनोवेलेंट 3, कोई सा ही ले लो, /2, कितना आया, 3 काउंट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कंपटीशन केवल ये आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करो और कुछ नहीं आएगा। और नेक्स्ट समझना, PCl5 फास्फोरस, ये रहा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 हेलोजन बाइंड है, /2 =5। यहाँ से 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, sp3d। और समझना, XeOF4 जीनॉन के लिए, जीनॉन सेंट्रल एटम 8 प्लस ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, मोनोवेलेंट नहीं है तो काउंट नहीं करना। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, कितने हैं, 4/2 =6। sp3d2 काउंट कर लेना, 1s 3p4 और 2d, यहाँ से ऐसे काउंट कर लेना, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और समझना, लास्ट 2 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, फिर अपने टॉपिक में आते हैं। इसमें SO4 -2 एंड
NH4+। अब पहले में चेक करना, सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर के लिए आ गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, काउंटेबल नहीं है, बाईवेलेंट है कि नहीं अपना मतलब ही नहीं है, H या हेलोजन नहीं है तो काउंट नहीं करना। तो कितना लिख दूं मैं, ये 0, चार्ज नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव, 2 टाइम्स है तो यहाँ 2/2 इजिकल टू 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NH4 में देखो नाइट्रोजन के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है 4, चार्ज पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव, कितना है 1/2 इजिकल टू 4 sp3। अब वापस मैं आपके लेवल के हिसाब से आता हूँ, समझना। अब आज मैंने आपसे ये कहा कि एक ये फॉर्मूला आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो ग्रुप नंबर की इक्वल ही होगा, बट इनर्ट गैस में ग्रुप नंबर की इक्वल नहीं है। मोनोवैलेंट एटम जो जुड़े हुए हैं ग्रुप भी हो सकते हैं, वो 12th में CS3 वगैरह जो भी पढ़ोगे। चार्ज प्लस माइनस, प्लस चार्ज माइनस साइन, माइनस है तो प्लस, अपॉन में क्या करना है 2। अब आप ध्यान से समझना टेबल कैसे बनाते हो, समझना ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले कॉलम के अंदर आएगी स्पीसीज, आपको कौन सी स्पीसीज गिवन है। सेकंड कॉलम के अंदर आएगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर, जो आपने फाइंड करना सीख लिया। थर्ड कॉलम के अंदर आपके आ गया हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर मैं लिख देता हूं, या इसमें एक सेकंड, यहां मैं लिख देता हूं, समझना ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। आपको पता है ये जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है ओरिजिनल में किसके इक्वल है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में लिख देता हूं शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो शेप बतानी है ये वाली, ये आपको VSEPR थ्योरी से बतानी है, वेस्पर थ्योरी से बतानी है। टॉपिक में तो अपने ज्योमेट्री लिखना है, ये नहीं लिखना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे बतानी है ज्योमेट्री क्या होगी। और यहां से वेस्पर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहां से वेस्पर के एग्जाम्पल, और वेस्पर से क्या बतानी है, ज्योमेट्री। अब एक नंबर देखना, सबसे पहली स्पीसीज मैंने ली BeCl2। अब मैं ये मानता हूं कि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के आपने रट लिए, ठीक है, ये पूरा रट लिया आपने, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ। अब मैं काम कर रहा हूं, समझना, इसको भी अलग तरीके से लिखता हूं, समझना। BeX2 और BeH2 5 मॉलिक्यूल हो गए, ध्यान से देखो, BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, 4 तो एलोजन वाले, एक ये हो गया BeH2। इनमें से कोई सा भी आएगा। सेंट्रल एटम अपने पास बेरिलियम है जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। बाइंड जो एटम है वो मोनोवेलेंट है, चाहे हेलोजन हो या हाइड्रोजन हो। तो इसके नंबर मैंने साथ में लिख दिए 2, चार्ज है नहीं तो छोड़ दो, अपॉन 2। हाइब्रिडाइजेशन नंबर अपने पास में आ गया 2, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आया 2। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 के बाद में आगे की बात में बढ़ेंगे। अगला समझना, BX3 या BH3, BX3 या BH3, इसमें समझो बेटा 5 एग्जाम्पल हो गए।
BF3, BCl3, BR3, BI3 या BH3। बोरोन का ग्रुप नंबर अपने पास कितना आ रहा है? बोरोन का 3, मोनोवेलेंट हैलोजन या हाइड्रोजन है 3, अपोन किया 2, ये अपने पास नंबर आ गए 3। नंबर क्या आ गया बेटा? 3। नेक्स्ट समझना, CO2, ये मेरे पास स्पीसीज है CO2। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, चेक कर लो आराम से। कार्बन के लिए कितना आएगा? 4। CO2 4 प्लस ऑक्सीजन, मोनोवेलेंट नहीं, मोनोवेलेंट एलिमेंट बता दी, या तो हेलोजन या हाइड्रोजन, बाकी किसी को कंसिडर नहीं करना है एलिमेंट्स में। ग्रुप हो सकते हैं मोनोवेलेंट, वो बाद में देखें। तो ऑक्सीजन को कंसिडर करना नहीं, चार्ज है नहीं, तो सब कुछ 0 अपॉन 2 इजिकल टू 2, इजिकल टू क्या आएगा? 2। और समझना, NO2 माइनस लेता हूं मैं, इसको CO2 को मैं यहां ले लेता हूं। 1 मिनट समझना, 2 वाला है ना, 2 वाले को मैं यहां ले लेता हूं इस जगह पे। समझना, CO2 क्या हो गया आपके पास में? 4 प्लस 0 अपॉन 2 इजिकल टू 2, ये CO2 के लिए था। अब मैं बात कर रहा हूँ NO2 माइनस 5, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव 1 अपॉन 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा? 3। ऐसी मान लो मैंने ये लिया NO3 माइनस, क्या लिया मैंने? NO3 माइनस 5, ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 3। पहले मैं यहां तक बात कर लेता हूं। 5 एग्जाम्पल्स लिए मैंने, 5 का मतलब वैसे तो खूब सारे ले लिए, 1 2 3 4 5। अब ऐसे समझना कि अगर मैं किसी पेड़ पे, ये मेरे पास एक पेड़ है, इस पे मुझे बुफालोज बांधने हैं 3, तो मिनिमम कितने रस्से चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रूप्स या रॉप्स कितने चाहिए? 1 2 3, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब कहीं पे आपने डबल बॉन्ड बना लिया तो वो पाई बॉन्ड में जाएगा, अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो बाकी सारे पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड तो इनिशियली होगा ना। इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये निकला कि ये सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ जितने बुफालोज मतलब साइड एटम्स है उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, उससे न कम होगा न ज़्यादा होगा। तो इसका मीनिंग ये निकला, समझना ध्यान से। अब इधर अपनी ये कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आया। हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है? 2। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर किसके इक्वल है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसका मतलब ये मिला करके 2 आएगा। अपने तो अलग फॉर्मूले से निकाला है, बट ये तो पता है कि ये दोनों मिला करके कितना आएगा? 2। इस 2 में से सिग्मा बॉन्ड उतनी है जितने एटम्स बाइंड है, तो एटम्स कितने बाइंड है? 2। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड 2 है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। अब आप इसमें कितना ऐड करोगे कि 2 आ जाए? तो सीधा पता है 0। इसका मतलब इसमें 0 लोन पेयर है, कोई लोन नहीं। जब अपने लुईस लैंगम्यू थ्योरी पढ़ रहे थे तो अपने पता नहीं चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लोन पेयर कितना है। अब पता चल गया BeCl2 में लोन पेयर 0 होता है। CO2 चेक करना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया CO2 में 2, एटम बाइंड है 2। अब यहां ये मत सोचना मोनोवेलेंट है, बाई कोई सा भी हो भी, 2 ऑक्सीजन है, बाईवेलेंट है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल एटम कितना है? 2। तो आपने 2 तो सिग्मा ले लिए, रिमेनिंग लॉन पेयर, तो रिमेनिंग कुछ बचा ही नहीं, 0।
ऐसे ही आप BX3 या BH3 में चेक करो, कितने एटम्स है 3, तो 3 तो सिग्मा, जो बच गए वो लॉन पेयर, क्या बचा भगवान का नाम 0। NO2 में चेक करो, एटम्स 2 है, ऑक्सीजन 2 बाइंड है, तो 2 सिग्मा, जो बच गए वो लॉन पेयर, कितना बचा 1। यहां चेक करो 3 एटम्स है तो 3 सिग्मा, बाकी लॉन पेयर, तो बाकी क्या बचा 0। अब चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू था सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, 2 + 0, 2 + 0, 3 + 0, तो ये अपने डायरेक्ट थोड़ी पता चल जाता है, इसलिए मैंने आपको ये इस फॉर्मूले से करवाया। अब मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री पे, वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी में जहाँ पे आप लिखते थे इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है 2, तो ज्योमेट्री कैसी थी लीनियर, वो लीनियर एज इट इज, यहाँ लिख दो लीनियर। वेस्पर थ्योरी का वीडियो दोबारा देखना, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 था वहां मैंने लिखा था 2 + 0, 2 + 0, और वहां मैंने मॉलिक्यूल लिखा था Ab2 टाइप का, और इस Ab2 का मतलब वहां वेस्पर थ्योरी में जो Ab2 लिखा था वहां आप ये कोई सा भी मॉलिक्यूल लिख सकते हो, BH2, BH2CO2, कोई सा भी ले लो, इसका मतलब ये पता चल गया लीनियर होगा। एंगल की बात करूं 180 डिग्री एंगल होगा, ये अपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट समझना, सेकंड की बात करूं CO2 की, 2 + 0 को शो कर रहा है लीनियर, ये भी कैसा लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन भी लेना है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp। अब थर्ड पे आते 3 + 0, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ sp2, 3 है, 3 काउंट कर लेंगे। अब ज्योमेट्री की बात करें तो वेस्पर थ्योरी में जाकर चेक करना, जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 थे तो अपने 2 सिचुएशन ली थी, एक तो लिया था 3 + 0 जिसका एग्जाम्पल लिया था Ab3 टाइप, और एक लिया था 2 + 0 जिसका एग्जाम्पल था Ab2। अब Ab2 इसमें भी था इसमें भी है, तो यहां वाले Ab2 का एग्जाम्पल था BH2, BH2CO2, यहां वाले का होगा NO2-। अब देखो यहां चेक करो 3sp2 ज्योमेट्री कैसे होगी, प्लेन ट्रायंगुलर, प्लेन ट्रायंगुलर। बॉन्ड एंगल की बात करें वहां पढ़ा हुआ है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, 120 डिग्री, ये तो वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ है, केवल इसको एक साथ कंसोलिडेट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट समझो NO2-, हाइब्रिडाइजेशन तो वही है, टोटल हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 है तो sp2, बट यहां 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब 2 सिग्मा 1 लोन पेयर वाली सिचुएशन है Ab2 वाली, तो यहां ज्योमेट्री कैसी थी V शेप, एंगुलर बैंड, वो जाकर वहां चेक कर लेना। बॉन्ड एंगल बताया था लोन पेयर आ जाए तो सभी बॉन्ड पेयर में था उससे थोड़ा कम होगा, मतलब लेस देन 120 होगा, इसका बॉन्ड एंगल वैसे ही याद है। नेक्स्ट समझो NO3-, 3 + 0 sp2, प्लेन ट्रायंगुलर, प्लेन ट्रायंगुलर। अब ध्यान से समझना, लीनियर ज्योमेट्री किसकी होगी, अब कोई कहते CO2 की होगी, कोई कहते BeX2 की होगी, उन सभी की ज्योमेट्री लीनियर होगी जिनमें 2 + 0 सिचुएशन है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर फाइंड कर लो, जहां 2 सिग्मा 0 लोन पेयर है, चाहे वो मॉलिक्यूल कोई सा भी हो, उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। जहां 3 + 0 की सिचुएशन आएगी ऑलवेज प्लेन ट्रायंगुलर होगी, जहां 2 + 1 आएगा ऑलवेज V शेप का होगा। ये मैंने एक टेबल से आपको बताया। अब मैं इसमें मॉलिक्यूल आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखना। आगे नेक्स्ट समझो। अब आप
खुद कोशिश करना ध्यान से अच्छे से, ठीक है ना। CO3-2 CH4 या CH4 लिख दो, कार्बन टेट्राहेलाइड CCl4 CBr4 CI4 कुछ भी ले सकते हैं। NH3 या NCl3 मतलब NX3 या PX3। नेक्स्ट मैं ले लूँ H2O या H2S, एक ही बात है, या मैं OF2 ले लूँ, इतने ही एक बार बहुत है। चेक करो, पहले में चेक किया आपने कार्बन का ग्रुप नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, साइन माइनस है तो आप करोगे +2 टाइम्स अपॉन 2 इज इक्वल टू आया आपके पास 3 ऑक्सीजन बाइंड है, इसका मतलब 3 तो सिग्मा है, जो बच गए वो लॉन पेयर, क्या बचा 0। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ 3 में sp2। ज्योमेट्री की बात करें 3 + 0 फिक्स है, प्लेन ट्रायंगुलर है, प्लेन ट्रायंगुलर, सोचना ही नहीं है। यहां से ले जा करके आप वेस्पर थ्योरी में एग्जाम्पल लिखोगे, जहां पे 3 + 0 थे वहां 3 + 0 के जितने एग्जाम्पल बताए वो वेस्पर थ्योरी में लिखने। CH4 की बात करूं मैं या CX4 की बात करूं मैं, ग्रुप नंबर है 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम। हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट, हेलोजन भी मोनोवेलेंट, कोई सा भी कंपाउंड आता 4/2 इज इक्वल टू आता 4 एटम बाइंड है तो 4 सिग्मा, रिमेनिंग क्या बचा 0 लॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ बेटा sp3। जहां पे मैंने ये सिचुएशन आपको बताई थी 4 + 0, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 थे, बॉन्ड पेयर 4, लॉन पेयर 0 था, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल। कैसे ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेट 110 डिग्री। अब ये मत सोचना 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, वो एग्जैक्ट CH4 के लिए, CX4 के लिए थोड़ा चेंज हो जाता, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा है 110। अब नेक्स्ट समझना, NX3 NS3 PX3 नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, सेम ग्रुप में आते, चेक कर लो, उसी ग्रुप में नाइट्रोजन है, उसी में फास्फोरस है, क्या नंबर आया 5 प्लस मोनोवेलेंट चाहे हाइड्रोजन हो या हेलोजन हो 3/2 इज इक्वल टू 4। 3 एटम्स बाइंड है, 3 रिमेनिंग बच गया 1 तो 1। हाइब्रिडाइजेशन sp3। वेस्पर थ्योरी के वीडियो में जाकर चेक करना, जहां 3 + 1 था, 3 + 1 वहां ज्योमेट्री थी ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्राइएंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब नेक्स्ट समझना, ये हटा दो, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब समझना OF2 H2O H2S, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें सल्फर, चाहे ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6। तो आपने यहाँ पे क्या किया 6 मोनोवेलेंट, चाहे हेलोजन हो या हाइड्रोजन हो, 2/2 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या आया 4। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 2 + 2, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी वही है sp3। इसकी ज्योमेट्री आपको मैंने बताई थी वी शेप या एंगुलर या बैंड। जहां पे भी ये सिचुएशन आएगी 2 + 2, या जहां पे भी 2 + 1 की सिचुएशन आएगी वहां वी शेप होगा। ये एग्जांपल वेस्पर थ्योरी के आप 2 + 2 वाले में लिख सकते हो।
इसी में मैं और एग्जांपल लेता हूँ, समझना। हाँ, एंगल की बात करते हैं। एंगल यहाँ 110, मीथेन की बात करता 109 डिग्री 280, अमोनिया की बात करता यहाँ 107, वाटर की बात करता 105। ये आपको वेस्पर थ्योरम करा रखा है बॉन्ड एंगल, वो कब वो रहेगा। अब नेक्स्ट समझना मॉलिक्यूल। टेबल भरने के लिए मैं मॉलिक्यूल एक बार कम ले रहा हूँ, सारे टाइप्स आ जाए उतने ही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, फिर अपने और सारे मॉलिक्यूल्स करेंगे। समझना ध्यान से। PCl5, SF4, ClF3, XeF2। जरूरी नहीं है ClF3 आए, BrF3 भी आ जाएगा। मैं तो एक बार सिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप चाहे जो एग्जांपल आए। अब इसमें समझना, फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, Cl के 5, चार्ज है नहीं अपॉन 2 इक्वल 5 एटम बाइंड है तो 5 सिग्मा, रिमेनिंग लॉन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन हुआ 5 में sp3d, ऑल बॉन्ड पेयर है, ऑल बॉन्ड पेयर चेक करना। वेस्पर थ्योरम में जाकर AB5 नाम दिया था, ऐसी ज्योमेट्री बताई थी आपको इस तरह से, AB5 ऐसे, यहां A यहां B था। क्या नाम दिया था इसको? प्लेन ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, ऊपर नीचे दो ट्रायंगल पे पिरामिड होगा, तो नाम क्या दे दूं इसको? प्लेन ट्रायंगुलर, प्लेन ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, बाई पिरामिड। यहां से वेस्पर थ्योरी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट समझो, SF4, 6 + 4 अपॉन 2 इक्वल 5। अब ये 6 + 4 कैसा है ये तो आपको पता कर, 4 एटम है तो 4 + 1 sp3d। वेस्पर थ्योरी में जाके चेक कर लेना, इसको लिखा था K शेप या पाई शेप या सी सा ज्योमेट्री, ये डिस्ट्रॉइड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट वन ClF3, Cl हेलोजन में आता है, सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 7, 3 हेलोजन बाइंड है मोनोवेलेंट 3 अपॉन 2 = 5। क्या आया? 3 + 2, चेक कर लेना वेस्पर में जाके, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर था। हाइब्रिडाइजेशन तो 5 में ये हो गया sp3d, ज्योमेट्री थी टी शेप, कैसी ज्योमेट्री थी? टी शेप। नेक्स्ट समझना, XeF2, 8 + 2 अपॉन 2 = 5, 2 + 3 sp3d, ज्योमेट्री थी लीनियर। कैसी ज्योमेट्री थी? लीनियर। नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल और करें ताकि ये हाइब्रिडाइजेशन अपने कंप्लीट हो जाए सारा। अब समझना, ध्यान से समझना। SF6, IF5, XeF4, IF7, XeF6। चेक करो, 6 + 6 अपॉन 2 = 6, 6 + 0 sp3d2, जाके चेक कर लेना, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ये वेस्पर थ्योरम चेक करना है, 6 बॉन्ड पेयर 0 लॉन पेयर होना, ऑक्टाहेड्रल। ये स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड, एंगल वगैरह सब लिखे हुआ।
7 मैंने लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हेलोजन आयोडीन और 5 हेलोजन बाइंड है अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, 5 + 1 sp3d2 ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेनर पिरामिड। स्क्वायर प्लेनर पिरामिड, इसके बॉन्ड एंगल पे भी डिस्कस किया था कि 4 एंगल 90, 4 लेस देन 90, वो आप चेक कर लेना। 8 जीनॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4/2 6, 4 + 2 sp3d2 स्क्वायर प्लेनर ऑल एंगल्स 90 डिग्री। I7 + 7/2 7 + 0 sp3d3 चेक कर लेना। AB7 टाइप दिया था 7 बॉन्ड पेयर वाले में, कैसा आया था? पेंटागोनल बाई पिरामिड। ये वेस्पर में चेक कर लेना, पेंटागोनल बाई पिरामिड। लास्ट वन इज 8 + 6/2 = 7, 6 + 1 sp3d3 डिस्ट्रॉइड ऑक्टाहेड्रल बताया था, डिस्ट्रॉइड ऑक्टाहेड्रल। ये चाहे आप नीट के एग्जाम दें, चाहे IIT के एग्जाम दें, चाहे 11th, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हो गए। ये तो मैंने टेबल के फॉर्म में लिया, लिमिटेड एग्जाम्पल लिए। अब मैं चाहे जितने एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, समझना। पहले मैं 2-3 एक्सेप्शन लिख देता हूँ। NH2 BeH2, अभी बात करेंगे इस पे। SiO2 अब समझो इधर, मान लो आपको ये मॉलिक्यूल दिया ClO4-, कौन सा दिया? ClO4-, या मान लीजिए आपको ये मॉलिक्यूल दिया XeO3, या मान लो आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया XeO2F2, या मान लो आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया PO4-3। ये बहुत है इतने, बाकी और करेंगे कल एग्जाम्पल। समझो 7 तो हेलोजन के लिए, ऑक्सीजन बाइंड करना नहीं है, नेगेटिव चार्ज है तो +1/2 = 4। 4 एटम बाइंड है तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ज्योमेट्री आप आइडेंटिफाई कर लेना, 4 + 0 में जो भी होती है। इसमें समझना 8 ऑक्सीजन को बाइंड करना नहीं है, /2 4, 3 ऑक्सीजन है, 3 + 1 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसमें देखो 8 ऑक्सीजन बाइंड करना नहीं, हेलोजन बाइंड करना है 2/2 = 5, टोटल एटम है 4, तो 4 सिग्मा 1 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d1। इसमें चेक करना फास्फोरस 5, ऑक्सीजन काउंट करना नहीं है, ऑक्सीजन काउंट नहीं करना है। चार्ज कितना है? माइनस, तो प्लस कितना? 3/2 4 ऑक्सीजन है तो 4 सिग्मा 0 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बहुत से एग्जाम्पल है, कल करेंगे डिस्कस नीट के हिसाब से। बाकी 11 तक के लिए आप टेबल याद रखो, नीट के लिए सारे डिस्कस करेंगे। अब इन दो पे एक बार थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ। कंपटीशन वालों की सबकी बात समझ में आएगी, बट 11th क्लास में जो बच्चा है उनको थोड़ा सा रुक के समझ में आएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, समझना HNH BeHH, ठीक है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये इसके पास लॉन पेयर है। अब 11th क्लास के लिए ये बात समझ में नहीं आएगी। कब समझ में आएगी? जब आप पूरा केमिकल बॉन्डिंग आगे 12th पढ़ लोगे तब। इसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p, 2py भी खाली है, 2pz भी खाली है। अब ये लॉन पेयर क्या करेगा? 2p में है तो ये 2p ओवरलैपिंग कर जाएगा, ये इसको कोऑर्डिनेट कर जाएगा ऐसे बॉन्ड, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब अब ये
इसको दे दिया, पाई बॉन्ड में कंसिडर हो गया, पी पाई पी पाई, कौन सा बॉन्ड बना, पी पाई बॉन्ड बन गया ओवरलैपिंग से, डायरेक्ट याद रखना। अब इसका मतलब ये पाई में कन्वर्ट हो गया तो अब लोन पेयर नहीं है। अब सिग्मा कितने 1 2 3, तो यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखना है, गलती से भी इसको लॉन पेयर समझ के sp3 मत कर देना, यहां गलती होगी। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में अच्छे से याद रखना, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 करके आओगे तुम, रियल में sp2 है, और बेरिलियम का तो वैसे ही पता है 3 बॉन्ड बन रहे हैं sp2। अब मैं बात करूं, सॉरी ये बी था, BeH2 नहीं था यहां पे, BH3 था, ये वाला B है अपने पास, BH3, इसमें भी 3 सिग्मा sp2 है वैसे। अब SiO2 का समझो, SiO2 कोवोलेंट सॉलिड है, 12th क्लास में पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे, और 11th में भी थोड़ा सा आगे बॉन्डिंग में आएगा। ये इसके स्ट्रक्चर है SiO2 की, समझना ध्यान से, नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है ऐसे, यहां ऑक्सीजन लगाया नहीं, इस तरह से। अब चेक करना ध्यान से, हर एक जो सिलिकॉन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ये आगे इसके स्ट्रक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये मोनोमर फॉर्म में नहीं है, SiO2 के फॉर्म में नहीं है, ये ऐसे पॉलीमर बन गया, इस तरह से पॉलीमर बना, तो ये देखो ऑक्सीजन इन दोनों में शेयरिंग में आ गया, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर आपने इस मेरे वाले फॉर्मूले से निकाल दिया तो आपके पास CO2 SiO2 दोनों में sp आ जाएगा, बट इसमें तो sp सही है, इसमें sp3 है, ये याद रखना है। एक अभी जो बताया था NH2BS3 वाला, वो याद रखना है, बाकी कल करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।